हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 7 क्वेश्चंस किए थे। आज हम उससे आगे कर रहे हैं। देखिए हमारा 8th क्वेश्चन, 8वां प्रश्न क्या है। यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये चेक करना है कि इसका मान और इसका मान दोनों बराबर है कि नहीं है। हमें दिया हुआ क्या है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो हम लिखेंगे कोट ए बराबर 4 बट्टा 3, क्योंकि ये 3 गुणा में है तो इधर आके ये बट्टा में हो जाएगा। अब हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ए पे हमें कोण बनाना है। हमने ए यहाँ ले लिया, बी और सी। हमें क्या दे रखा है, कोट ए। कोट ए होता है आधार बट्टे लंब। आधार दे रखा है 4 और लंब दे रखा है 3। ये कोण हमने यहाँ बनाया है तो ये भुजा आधार कहलाएगी और इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम AC का मान ज्ञात करेंगे। AC बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हम हल करेंगे तो हमारा AC का मान आ जाएगा 5, यानी कि AC का मान हमारा आ गया 5। अब हम किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करना है, तो tan A, cos A और sin A। तो हम इस त्रिभुज की सहायता से tan A, cos A और sin A का मान निकालेंगे। tan A का मान होगा कोट A का पलट कर लिखना व्युत्क्रम, क्योंकि tan A कोट A का व्युत्क्रम होता है और कोट A tan A का व्युत्क्रम होता है। तो कोट A का मान दे रखा है 4/3, तो tan A का मान आ गया 3/4। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि tan A का मान होता है लंब बट्टा आधार। लंब दे रखा है 3 और आधार दे रखा है 4। कोस A, कोस A क्या होता है कि आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या दे रखा है, AB, और कर्ण दे रखा है AC। तो मान रख देंगे AB का मान 4 और कर्ण का मान जो हमने निकाला है 5। इसी तरह से sin A का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब दे रखा है BC 3 और कर्ण 5, तो sin A का मान हो जाएगा 3/5। ये हमने इस समकोण त्रिभुज से ये जो मान दिए रखा है इससे हल करके हमने तीनों के मान निकाल लिए। अब हम LHS लेते हैं। हमारा LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारा LHS। टेन स्क्वायर ए, टेन ए का मान है हमारा 3/4, तो इसका वर्ग कर देंगे 3/4 का वर्ग, और ये भी मान यहाँ रख देंगे। हल करेंगे, देखो 1 माइनस 3/4 का वर्ग 9/16, 1 प्लस 9/16। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो हमें माइनस का निशान हो तो इन दोनों को माइनस करके लिखना है, और अगर प्लस का निशान हो तो इन दोनों को प्लस करके लिखना है। देखो माइनस का निशान है, 1 रखा हुआ है तो 16 में से 9 घटाया 7 आ जाएगा, और इसी तरह से प्लस का निशान है और 1 दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 9 25/16। तो अगर हम एलसीएम लेकर लघुत्तम लेकर हल करना चाहे तो भी लघुत्तम 16 आ जाएगा। 16 माइनस 9, इसी तरह से नीचे का भी लघुत्तम 16, 16 प्लस 9। तो हम हल करेंगे, 16 में से 9 घटाए 7/16, 25/16। चार संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है, पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। 7 को 16 से गुना किया, 16 को 25 से, 16 से 16 कट, मान आ गया 7/25। ये हमारा मान आया है LHS का। अब हम मान निकालेंगे RHS। RHS में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए का मान हमें दे रखा है 4/5, तो हम 4/5 का वर्ग कर देंगे। साइन ए का मान दे रखा है 3/5, तो 3/5 का वर्ग कर देंगे। 4/5 का वर्ग 16/25, इसका आ गया 9/25। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 7/25। तो हम देखते हैं कि LHS का मान और RHS का मान दोनों बराबर आ रहे हैं। इट मीन्स इसका मतलब है कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां। यदि त्रिभुज ABC में B समकोण है तथा यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो मान ज्ञात करो। पहला मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमारा हल यहाँ से शुरू होता है। यदि tan A बराबर 1/√3 है, tan A का मान क्या होता है, याद करो, लंब बट्टा आधार। लंब दे रखा है हमें 1 और आधार दे रखा है 3। यहाँ पे कोण का मान दे रखा है 1,
जो मैंने यहाँ लिख लिया है। कोण ए यहाँ पे ले लिया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है और ये भुजा आधार है। लंब दे रखा है 1 और आधार दे रखा है √3। अब हमें इस क्वेश्चन में AC कर्ण का मान ज्ञात करना है, और कर्ण का मान ज्ञात करने का हमें जो सूत्र दे रखा है पाइथागोरस ने, उसकी हेल्प से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, जो आ जाएगा AB² + BC²। मान रखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 का वर्गमूल आ गया 2, यानी कि AC का मान आ गया हमारा 2। अब हम क्या निकालेंगे, साइन A, ये रहा साइन A को कोण मानते हुए साइन A का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब आ गया BC और कर्ण आ गया 2, यानी कि 1/2 BC/AC 1/2। अब है हमारा कोस A का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा दे रखा है वर्गमूल 3 और कर्ण 2, तो आधार को हम लिखेंगे AB/AC, तो ये आ गया √3/2। अब हमें निकालना है साइन C और कोस C। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमें कोण का स्थान बदलना है। अभी तक कोण हमारा A पर था, अब हम एक चित्र और बनाते हैं जिसमें कोण का निशान C पर बनाते हैं। यहां पर ही AB का मान √3 ही रहेगा, BC का मान A रहेगा 1 रहेगा और AC का मान 2 रहेगा। बदलेगा क्या, लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कोण बदल गया। कोण के सामने वाली भुजा, जहां कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जिस तरह से इसमें कोण यहाँ था तो ये लंब है, इसमें कोण यहाँ है तो ये लंब है। बाकी बची हुई तीसरी भुजा आधार है, इस बार ये आधार बनेगी और इसमें ये लंब थी। तो अब हम साइन C का मान निकालते हैं। साइन C का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। अब लंब क्या दे रखा है हमें, AB दे रखा है, AB/AC, तो मान आ गया √3/2। कोस C का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। इस बार आधार है BC, ये रहा BC, और कर्ण AC, तो इसका मान आ गया 1/2। इस तरह से हमने साइन A, कोस A, साइन C, कोस C का मान निकाल लिया, जो कि हम हमारे क्वेश्चन को हल करने के लिए काम में लेंगे। पहला प्रश्न है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। साइन A का मान 1/2, ये रहा। कोस C का मान 1/2, कोस C का मान 1/2। कोस A का मान, ये रहा कोस A का मान √3/2, और साइन C का मान भी √3/2। इन दोनों को गुणा किया। इस पॉइंट का मतलब होता है गुणा करना। 1 को 1 से किया 1, 2 दूनी 4। √3 को √3 से करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। आपने घात वाली एक्सरसाइज में सीखा होगा कि √a होता है। और दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कि √3 से करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3 बट्टा में 4 आ गया। लघुत्तम लेके हल किया तो 4/4 हमारा उत्तर आ गया 1। अब हम देखते हैं दूसरा पद, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। कोस A कोस C, अब हम मान रखेंगे। कोस A का मान √3/2, कोस C का मान 1/2, माइनस साइन A का मान 1/2, और साइन C का मान √3/2। अब इनको हम गुणा करेंगे। √3 × 1, √3/2 दूनी 4, ये भी आएगा √3/4। तो दोनों देखो, एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा उत्तर आएगा 0। तो हमारे पहले पद का फर्स्ट आंसर है 1 और दूसरा आंसर है 0। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम हमारे अगला क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां आज करके इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन है एक त्रिभुज PQR में Q समकोण है। एक त्रिभुज PQR में Q समकोण है। इसका मतलब समकोण का मान कोण दे दिया Q, तो हम पहले ही हमारा चित्र बनाते हैं जिसमें ये फिक्स हो गया कि ये बिंदु Q है।
तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। इन दोनों का जोड़ दे रखा है हमें, पी आर, पी क्यू आर, पी आर और आर क्यू का जोड़ दे रखा है। इसके अलावा पी क्यू बराबर 5 सेमी तथा पी क्यू बराबर 5 सेमी, ये हमें मान दे दिया 5 सेमी। इन दोनों का जोड़ दे रखा है 25 सेमी। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करो। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात। इसमें कोण हमें पी यूज करना है, तो पी पर हम हमारा कोण बना दें। तो ये भुजा हो गई लंब, तो ये भुजा हो गई आधार, और ये जो है वो हमारा कर्ण है। अब हमें पहले कर्ण और लंब का मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ देखिए, दिया है पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू बराबर 25। तो पी आर का मान ज्ञात करने के लिए 25 माइनस आर क्यू, ये हमारा पी आर का मान आएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि पी आर कर्ण का वर्ग बराबर पी क्यू प्लस का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग। पी आर का मान है 25 माइनस आर क्यू का वर्ग। पी क्यू का मान कितना है 5 का वर्ग, और आर क्यू हमारा ऐसे। इसमें हमें सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। कौन सी सर्वसमीका? आपने 9th क्लास में सीखी है, a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 माइनस 2 गुना पहली संख्या a और दूसरी संख्या b प्लस b की घात 2, यानी कि दूसरी संख्या की घात 2। इस सर्वसमीका को यूज करते हुए हम इसका मान निकालेंगे कि पहली संख्या की घात 2 माइनस 2 गुना पहली संख्या दूसरा आर क्यू प्लस आर क्यू का स्क्वायर दूसरी संख्या की घात 2 बराबर 5 का वर्ग होता है 25 माइनस आर क्यू का वर्ग। हल करेंगे। 25 का वर्ग 625 माइनस 25 दूनी 50 आर क्यू प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये आर क्यू का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ में प्लस है तो हमें प्लस लिखना है। ये प्लस का पद है तो इसको हम पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का पद हो जाएगा ये, और इधर रह जाएगा 25। अब एक पद माइनस का है, एक पद प्लस का है, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। माइनस 50 आर क्यू बराबर 25 माइनस, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। माइनस 50 आर क्यू बराबर माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, आर क्यू बराबर 600 बट्टे 50, इसका मतलब उत्तर आ गया 12। आर क्यू का मान कितना आया? इसका मान आ गया 12 सेमी, 12 सेमी। टोटल जोड़ 25 है, इसमें से 12 ये निकल गई, तो कर्ण कितना आएगा? 13 सेमी। तो हम निकाल लेंगे पी आर बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13 सेमी। हमारा पहला काम तो ये हो गया। अब हमें निकालना है साइन पी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त कर ली, अब निकालना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। पहला है साइन पी। साइन पी क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है? आर क्यू या क्यू आर बट्टा कर्ण क्या है? पी आर। तो साइन पी का मान कितना आ जाएगा? 12 बट्टे 13। आर क्यू का मान 12 और ये 13, 12 बट्टे 13। दूसरा है कोस पी। कोस पी क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है हमारा? पी क्यू, ये आधार दे रखा है, और कर्ण क्या है? पी आर। पी क्यू बट्टा पी आर। पी क्यू का मान है 12
और ये आ जाएगा 13। तो cos p का मान आ गया 5/13। तीसरा पद है tan p। tan p क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब क्या दे रखा है हमारा? r³ बट्टा आधार क्या दे रखा है? pq। r³ का मान है 12 और इसका मान आ जाएगा 5। तो tan p का मान आ गया 5। तो हमारे ये 3 उत्तर जो हमें निकालने हैं वो इस त्रिभुज की सहायता से, इस सरसंख्या की सहायता से हमें निकालने हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सही और गलत बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो हमारा पहला पॉइंट है, tan a का मान 1 से अधिक होता है। tan a का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ये बात हमारी गलत है। tan a का मान 1 से कम होता है, कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है। जैसा कि हम देखते हैं tan a क्या होता है कि लंब बट्टा आधार, और हमें 1 से मान ज्ञात करना है कि लंब बट्टा आधार का मान 1 आना चाहिए। tan a का मान हमेशा 1 से बड़ा पूछा गया है। तो अगर हम इस भुजा को बराबर ले ले तो ये दोनों बराबर भुजा होने के बावजूद होने से ये दोनों कोण कितने डिग्री के आ जाएंगे? 45। अगर tan a का मान 45 डिग्री है तो हमारा tan a का मान 1 आता है, क्योंकि लंब और आधार बराबर है, दोनों का मान आपस में कट जाएगा तो 1 आता है। अब अगर कोण ये 45 से कम हो जाता है तो ये 45 से ज्यादा होगा, और अगर ये कोण 45 से ज्यादा होता है तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि tan a का मान 45 डिग्री पर तो 1 होता है, लेकिन कोण बदल जाने के बाद इसका मान कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये पहला पद गलत साबित हो गया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि tan a का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। sec a बराबर 12/5। sec a बराबर 12/5 किसी कोण के लिए सत्य है कि नहीं? किसी कोण a के लिए सत्य है क्या? sec a क्या होता है? sec a का मान होता है कर्ण बट्टे आधार। cos a का व्युत्क्रम। cos a होता है आधार बट्टे कर्ण, sec होगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कि कर्ण का मान आ गया 12 और आधार का मान आ गया 5। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान भी रखना है। और इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं कि कर्ण का मान 12 बिल्कुल संभव है, तो आधार का मान 5 बिल्कुल, दोनों को देखने से पता चलता है कि कर्ण का मान आधार से बड़ा है, जो कि संभव है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये दूसरा पॉइंट सत्य है। तीसरा है कि कोसेकेंट a का संक्षिप्त रूप है। आपने त्रिकोणमितीय अनुपात देखा होगा।